हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, अपन सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे थे और सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 40 अपन ने कंप्लीट कर दिया था। तो आज अपना जो लेक्चर नंबर 41 है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सर्कुलर मोशन को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में जो सर्कल है, जो वर्त होता है, उस वर्त की बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, कि त्रिज्या क्या होती है, केंद्र क्या होता है, उसके बाद में परिधि क्या है, व्यास क्या है, परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, पाई क्या होता है, ये बातें अपन ने पढ़ी थी। इसके बाद में वृत्त का समीकरण क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा था। कई सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी। इसके बाद कोण क्या होता है, कोण को मापने के कौन कौन से तरीके होते हैं, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड, इनमें संबंध क्या होते हैं, वो बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, इनमें क्या संबंध होता है, ठीक है ना। किसका अवकलन करने से क्या मिलेगा और किसका समाकलन करने से क्या मिलेगा, किस ग्राफ की ढाल पता कर, किस ग्राफ की ढाल किसको रिप्रेजेंट करती है और किस ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बातें अपनी हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, इनकी डायरेक्शन है, उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। दिशा के बारे में अपन ने पढ़ा था। और इसके बाद में रेखीय राशियों और कोणीय राशियों के मध्य जो संबंध है, वो रिलेशन अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो आज इस लेक्चर के अंदर में 3 क्वेश्चंस हैं, ये लिखे हुए आपके सामने बोर्ड पे, इनके साथ में आज की मैं स्टार्टिंग करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो, कई सारी चीज़ें मैं आपको आज के लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, तो देखते जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास, 3t - 6 रेडियन पर सेकेंड। तो t बराबर 4 सेकंड पर आपको थीटा पता करना है अभी। तो सबसे पहली बात है कि आपके पास ओमेगा है और आपको थीटा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो अपन लिख देंगे, ध्यान से देखना, देखो कि थीटा बराबर कितना होता है आपके पास, ओमेगा dt, और t1 से लेकर के कहाँ तक, t2 तक। तो ये आपके पास है थीटा बराबर ओमेगा कितना देगा आपके पास है 3t माइनस क्या देगा आपके पास है 6, ठीक है ना, इंटू dt। और टाइम कितना देगा आपके पास है 0 से लेकर के 4 सेकंड तक। 4 सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से आपके पास में क्या देगा, थीटा बराबर 3 का कितना देगा आपके पास है 3, और टी का कितना होता है t²/2, तो 3/2 ये आपके पास है t²। 0 से लेकर के 4 माइनस क्या देगा आपके पास है 6, dt का क्या देगा आपके पास है t, 0 से लेकर के 4। इसके बाद में से t², t की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, 4, 4 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 16, ठीक है ना। 16/2 कितना देगा आपके पास 8, और 8 × 3 कितना देगा आपके पास 24, ठीक है ना। देख लो एक बार दोबारा से, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना देगा आपके पास 8, 8 × 3 कितना देगा आपके पास 24 हो जाएगा। माइनस की बात करते हैं 6, और 6 टी की जगह अपन 4 कर देंगे, 6 × 4 कितना देगा आपके पास है 24, तो 24 - 24 बराबर कितना देगा आपके पास है 0। तो इसका मतलब यह कि 4 सेकंड पर इसका जो थीटा है वो कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो कैसे मिलेगा थीटा 0, इसके अंदर अपन t बराबर 1 पुट करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले t बराबर 0 पुट करो, तो ओमेगा बराबर कितना देगा -6। फिर अपन क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट कर दिए, क्या देगा आपके पास है 3 - 6 कितना देगा -3। फिर 2 फुट करते हैं, 2 फुट करते हैं, कितना देगा आपके पास में 0। फिर 3 फुट करते हैं, तो 9 - 6 कितना देगा आपके पास है 3। फिर 4 फुट करते हैं, कितना देगा आपके पास है +6। तो कोणीय वेग है पहले तो क्या है नेगेटिव है, और फिर उसके बाद 0 होता है, फिर उसके बाद कोणीय वेग क्या हो जाता है आपके पास में, पॉजिटिव हो जाता है। यानी पहले तो क्या होता है अभी, कोई भी जैसे मतलब ये पहिया है, ये उल्टा घूम रहा है, तो 2 सेकंड तक ये उल्टा घूमता है, 2 सेकंड पर ये रेस्ट में आता है, विरामावस्था में आता है, और उसके बाद में ये वापस इस प्रकार से सीधा घूमने लग जाता है। तो पहले 2 सेकंड में इसने नेगेटिव डायरेक्शन जितना एंगल है वो रोटेट किया है, अगले 2 सेकंड में पॉजिटिव डायरेक्शन उतना एंगल रोटेट कर देगा। तो अल्टीमेटली आपके पास नेट जो एंगल है, आपके पास कुल कोण है, वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा अभी, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन है थीटा बराबर 8t - t²। तो विरामावस्था में आने से पूर्व काटे गए चक्रों की संख्या आपको यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो विरामावस्था आने का मतलब क्या होता है, अभी विरामावस्था आने का मतलब होता है कि ओमेगा बराबर 0 करना आपको, ठीक है ना। तो ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास डी थीटा
अपॉन डी टी, तो डी थीटा अपॉन डी टी हो गया। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 80 का कितना हो जाएगा 8 माइनस टी स्क्वायर का कितना होता है आपके पास 2t, और इसको अपन क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 2t, तो t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 4 सेकंड। तो t बराबर 4 सेकंड पर ये रेस्ट में आता है, ठीक है ना। इसके बाद में t बराबर 0 पर थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 0। और इसके बाद में t बराबर 4 पर थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर कितना पुट कर देंगे 4, तो 4 पुट कर देंगे तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास 32, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16, तो 32 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 16। तो डेल्टा थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ 16 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपके पास 16, और थीटा बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई इंटू एन हो जाएगा। तो यहां से आपके पास एन बराबर कितना हो जाएगा 8 अपॉन पाई चक्कर। आपको काटे गए चक्रों की संख्या पूछ रहा है ना, तो 2 पाई एन के बराबर कर देंगे। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक तो अपने पास में जो घड़ी होती है उसकी मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई और घंटे वाली सुई है, इनका कोणीय वेग आपको मालूम करना है। अभी तो कैसे मालूम करते हैं, ध्यान से देखना। देखो अपन जानते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है आपके पास थीटा अपॉन टी। अगर अपन एक पूरे चक्कर की बात करते हैं तो एक पूरे चक्कर काटने में इसका कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पाई। और एक पूरा चक्कर काटने में लगने वाला जो समय है, इस समय को अपन बोलते हैं आवर्तकाल, और आवर्तकाल को अपन लिखते हैं किससे, कैपिटल टी से लिखते हैं। तो थीटा कितना देगा आपके पास 2 पाई, और आवर्तकाल कितना देगा आपके पास कैपिटल टी। तो ये तो आपके पास ओमेगा हो गया। अभी ओमेगा का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर टी क्या होता है, अभी आवर्तकाल होता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड वाली सुई। तो ओमेगा, सेकंड वाली सुई का ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई का 2 पाई बटे टी। सेकंड वाली सुई को अपना एक चक्कर पूरा काटने में कितना समय लगता है, अभी 60 सेकंड। कितना टाइम लगता है 60 सेकंड। तो ये आपके पास हो जाएगा 60। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 30 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद है मिनट वाली सुई। तो ओमेगा मिनट बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई बटे टी। आपको मालूम है कि मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा काटती है। तो 1 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो 2 पाई बटे कितना हो जाएगा 3600, तो पाई बटे 1800 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा अभी। और इसी प्रकार से अगर आपको घंटे वाली सुई है, इसका कोणीय वेग निकालना है, तो अपन लिख देंगे ओमेगा और बराबर कितना देगा आपके पास 2 पाई बटे टी। अब घंटे वाली सुई है, आपको पता है जैसे 12 बजे में, तो जब रात के 12 बजेंगे तब ये एक चक्कर अपना पूरा काट लेगी। तो 12 घंटे में ये अपना एक चक्कर पूरा काटती है। तो कितना देगा आपके पास है 12 घंटे 60 मिनट और 60 सेकेंड हो गया। तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। तो इस प्रकार से कोणीय वेग उसकी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो देखिए बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन यानी 1D के अंदर अपन ने जिस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े वो सारी की सारी टाइप के क्वेश्चंस है वो सर्कुलर मोशन में भी बन सकते हैं। और 1D के अंदर अपन ने गति की समीकरणें भी पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी अपन गति की समीकरणें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ गति की समीकरणें। गति की समीकरणें देखो, वहां पे अपन प्रारंभिक वेग को लिखते थे यू से, यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा नॉट से। तो ये हो जाएगा आपके पास प्रारंभिक कोणीय वेग t बराबर 0 पर। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास अंतिम कोणीय वेग।
ये हो जाएगा टी समय पर। एल्फा क्या होता है, कोणीय त्वरण, और थीटा क्या होता है भाई, कोणीय विस्थापन। थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 2 पाई इंटू एन, एन क्या होता है, चक्रों की संख्या। और इसके बाद में टी क्या होता है भाई, टी होता है समय। तो पहली समीकरण अगर अपन बात करते हैं फर्स्ट की, तो अपन जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस टी। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। इसके बाद में दूसरी समीकरण क्या होती है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पे अपन बोलेंगे थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी तो प्लस 1/2 एल्फा इंटू टी स्क्वायर। तीसरी समीकरण क्या होती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू थीटा। चौथी समीकरण क्या हो जाएगी आपके पास, एस एंथ, तो ये आपके पास हो जाएगा थीटा एंथ बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा अभी। तो ये पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण और चौथी समीकरण होगी। अब इन समीकरणों के लिए जो एल्फा है वो क्या होना चाहिए भाई, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी त्वरण है ना, कोणीय त्वरण। अगर नियत होगा तो ही अपन ये समीकरण लगा पाएंगे, और अगर ये जो कोणीय त्वरण परिवर्तित हो गया, ठीक है ना, तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। यदि एल्फा परिवर्तित हो रहा है तो एल्फा बराबर कितना देगा आपके पास, डी ओमेगा अपॉन डी टी बराबर कितना देगा आपके पास, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, कि एल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा अपॉन क्या देगा आपके पास, डी थीटा। इन फॉर्मूलाज की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने 1D के अंदर परिवर्तित त्वरण पढ़ा था ना, वेरिएबल एक्सप्रेशन, तो उसके क्वेश्चंस को अपने किससे किया था भाई, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, या ए बराबर डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, या ए बराबर वी डी वी अपॉन डी एस, उससे किया था। तो वैसे ही अपन यहाँ पर भी परिवर्तित कोणीय त्वरण है, उसके लिए क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज की हेल्प से अपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी गति की समीकरण। इसके बाद में एक चीज आती है भाई, ये होता है सापेक्ष कोणीय वेग। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये अपन पढ़ने वाले हैं अभी। सापेक्ष कोणीय वेग, तो क्या करते हैं इसके अंदर अपन ध्यान से देखना, देखो सापेक्ष कोणीय वेग यानी ये रिलेटिव हो गया, तो ये अपन कैसे देखते हैं, देखो ध्यान से। जैसे ए का बी के सापेक्ष कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ए का बी के सापेक्ष कोणीय वेग, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, बराबर इसको अपन लिख सकते हैं बराबर ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बराबर, अपन जानते हैं वी बराबर क्या होता है आपके पास, ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, वी अपॉन आर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे वी अपॉन आर।
अब यहां पर अपन v कौन सा v लेते हैं, ये अपन लेते हैं a का b के सापेक्ष, और ये भी इस ए बी लाइन के लंबवत हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर अपॉन क्या देगा आपके पास आर ए बी। ये बात होगी। क्या मतलब है इस बात का, ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान के चलेगा यहां पर ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ए इस प्रकार से v1 वेग से और b इस प्रकार से v2 वेग से गति कर रहा है। तो ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है θ1, और ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है θ2 देगा। तो यहां पे अपन देख सकते हैं कि a और b के बीच की जो डिस्टेंस है मान के चलेगा कितनी हो जाएगी आपके पास r हो जाएगी। तो इस v1 का ये वाला कंपोनेंट कितना देगा आपके पास में v1 cos θ1, और ये कितना देगा आपके पास में v2 cos θ2। अब यहां पर v1 और v2 के इस AB लाइन के अनुदिश जो घटक आ रहे हैं वो घटक कोणीय वेग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखते हैं, ठीक है ना। इसका अपन इधर की तरफ कंपोनेंट ले लेंगे। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना देगा आपके पास में v1 sin θ1, और ये आपके पास में क्या देगा आपके पास है v2 sin θ2। अब आपको निकालना है ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का बी के सापेक्ष वेग वी ए बी, ए का बी के सापेक्ष परपेंडिकुलर, यानी इस ए बी लाइन के अनुदिश नहीं, ए बी लाइन के लंबवत। तो इस ए बी लाइन के लंबवत इसका वेग कितना देगा v1 sin θ1, इसका वेग कितना देगा v2 sin θ2, और दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, और डायरेक्शन अगर सेम है तो अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा v1 sin θ1 माइनस क्या देगा आपके पास v2 sin θ2, अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। और इसी प्रकार से अगर अपन जैसे मान के चलेगा ये आपके पास a हो गया, ये b हो गया, ये v1, ये θ1, ये इस प्रकार से v2, ये आपके पास है θ2, दोनों के बीच की डिस्टेंस r होगी। तो v1 का ये वाला कंपोनेंट कितना देगा आपके पास v1 sin θ1, और ये वाला कंपोनेंट कितना देगा आपके पास v2 sin θ2। तो यहां पर अगर अपने को निकालना है ओमेगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो यहां पर v1 का ए बी लाइन के लंबवत घटक क्या हो जाएगा आपके पास v1 sin θ1, और b का इस ए बी लाइन के लंबवत घटक क्या हो जाएगा v2 sin θ2, ठीक है ना। और यहाँ पर v1 sin θ1 और v2 sin θ2 एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट है तो सापेक्ष गति में अपन दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा v1 sin θ1 और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास v2 sin θ2 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास r हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, अभी जो सापेक्ष कोणीय वेग है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो सापेक्ष कोणीय वेग में एक दो बातें मेरे को और बतानी है, तो इन चीज़ों को एक बार आप अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। चलो सापेक्ष कोणीय वेग के अंदर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखो ध्यान से। देखो मान के चलिएगा दो पार्टिकल हैं जो कि इस प्रकार से वर्ताकार गति कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे वर्ताकार गति कर रहा है, एक यहाँ पे वर्ताकार गति कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला पार्टिकल हो जाएगा आपके पास है A, और इस पार्टिकल को अपन बोल देंगे B। तो इस एक की जो वर्ताकार पथ की त्रिज्या है उसको अपन बोल देंगे R1, और इसको अपन बोल देंगे R2 बोल देंगे। अब मान के इसलिए यहाँ पर जो A है ना वो तो इस प्रकार से इधर की तरफ गति कर रहा है, किससे भाई V1 से, और B इधर की तरफ गति कर रहा है किससे V2 से गति कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि
जो आपके पास एक का कोणीय वेग है ओमेगा वन बराबर कितना देगा आपके पास में बताओ, v1 बाई क्या देगा आपके पास r1 बोल दो, और इसी प्रकार से ओमेगा 2 बराबर क्या देगा आपके पास v2 बाई r2 बोल दो। तो ओमेगा को अपन जानते हैं 2 पाई बाई क्या होता है आपके पास में t होता है, तो 2 पाई बाई t1, इसको भी अपन क्या बोल देंगे 2 पाई बाई ये आपके पास हो देगा t2 देगा। अब यहां पर आपको क्या करना है अभी 2 का 1 के सापेक्ष कोणीय वेग आपको याद करना है। तो अपन बात करते हैं 2 का 1 के सापेक्ष कोणीय वेग, तो क्या देगा आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो ओमेगा 21 बराबर, अब यहां पर b और a इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसको अपन बोलेंगे ओमेगा 2 माइनस क्या देगा आपके पास ओमेगा 1। तो ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई बाई टी रिलेटिव बराबर कितना देगा आपके पास 2 पाई बाई t2 माइनस क्या देगा आपके पास 2 पाई बाई t1। तो यहां से आपके पास है 2 पाई को काट दो, यहां से आपके पास है क्या देगा 1 अपॉन टी रिलेटिव बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन t2 माइनस क्या देगा आपके पास 1 अपॉन t1, एलसीएम ले लेंगे t1 t2, तो ये आपके पास हो जाएगा t1 माइनस t2, तो यहां से आपके पास t रिलेटिव बराबर t1 t2 अपॉन t1 माइनस t2 देगा। तो ध्यान से देखना, देखो t रिलेटिव बराबर कितना देगा t1 t2 अपॉन t1 माइनस t2। अब ये तो कब हो रहा है, ये तो तब हो रहा है जब दोनों सेम डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, या तो दोनों क्लॉकवाइज गति कर रहे हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहे हैं। तो इस स्थिति में इन दोनों की सापेक्ष कोणीय गति का आवर्तकाल आपके पास में यह देगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन देखते हैं यदि 1 तथा 2 विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर गति कर रहे हैं तो सीधी सी बात है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास देगा ओमेगा 21 बराबर क्या देगा आपके पास ओमेगा 2 प्लस क्या देगा आपके पास ओमेगा 1। तो ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई बटा टी रिलेटिव बराबर कितना देगा आपके पास 2 पाई बटे t2 और प्लस क्या देगा आपके पास 2 पाई बटे t1। तो यहाँ से आपके पास 1 बटे टी रिलेटिव बराबर 1 अपॉन क्या देगा आपके पास t2 प्लस क्या देगा आपके पास 1 बाई t1। तो एलसीएम ले लेंगे t1 t2, तो यहाँ पर क्या देगा आपके पास t1 प्लस t2। तो यहाँ से आपके पास t रिलेटिव बराबर t1 t2 अपॉन क्या देगा आपके पास t1 प्लस t2। तो देखिएगा ध्यान से देखो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो जो सापेक्ष आवर्तकाल आपके पास यह देगा, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो इस स्थिति में सापेक्ष गति का जो आवर्तकाल है यह देगा, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो तो चलिए इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी एक उपग्रह भूमध्य रेखा के तल में ग्रह के चारों ओर घूम रहा है। किस तल में? भूमध्य रेखा के तल में एक ग्रह के चारों ओर घूम रहा है। ग्रह के समान व विपरीत दिशा में घूमने पर भूमध्य रेखा पर स्थित किसी प्रेक्षक को एक क्रम से 12 घंटे और 6 घंटे पश्चात दिखाई देता है। तो उपग्रह का आपको आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो उपग्रह और ग्रह का भी आपको, उपग्रह ऐसे लिख देते हैं अपन, उपग्रह वह ग्रह का आवर्तकाल ज्ञात करना है। अभी मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। देखो ये तो आपके पास है ग्रह हो गया, ग्रह के ऊपर मान के इसलिए यहां पे कोई भी आदमी खड़ा है, ये सैटेलाइट हो गया। तो ये तो अपने पास ही क्या देगा अभी प्लेनेट, और ये आपके पास ही क्या देगा अभी सैटेलाइट।
अब मान के चलेगा ध्यान से, ये जो प्लेनेट है इस प्रकार से यूं गति कर रहा है, तो ये जो सैटेलाइट है ये भी इस प्रकार से यूं गति कर रहा है। दोनों अगर समान दिशा में गति करेंगे तो अभी दोनों एक दूसरे को ओवरहेड कर रहे हैं, समान दिशा में गति करेंगे तो एग्जैक्ट 12 घंटे बाद में है ना, ध्यान से देखना, देखो ये इसके सिर के ऊपर आ जाएगा। अभी एग्जैक्ट 12 घंटे बाद में ये वापस इसके सिर पर आ जाएगा। तो अपन बात करते हैं सॉल्यूशन में। अगर ये दोनों गति करते हैं समान दिशा में तो इस स्थिति में ओमेगा रिलेटिव बराबर क्या देगा आपके पास, ओमेगा 1 माइनस क्या देगा आपके पास, ओमेगा 2। सही बात है ना। तो ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई बटे टी, तो 2 पाई को कॉमन लेकर के काट देंगे, पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो बराबर कितना देगा आपके पास 2 पाई बटे, 2 पाई को तो काट ही दिया ना, तो कितना देगा आपके पास 1/12 बराबर 12 घंटे बाद में ओमेगा 1 कितना देगा आपके पास 2 पाई बटे T1, तो कितना देगा आपके पास 1/T1 माइनस क्या देगा आपके पास 1/T2। 1 तो किसका ले रहे हैं भाई, इसका, और 2 किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अपन। और यदि विपरीत दिशा में गति करते हैं तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर दोनों विपरीत दिशा में गति करते हैं तो इस स्थिति में ओमेगा रिलेटिव बराबर कितना होता है बताओ, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो 1/6 बराबर 1/T1 प्लस क्या देगा आपके पास 1/T2 देगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अभी इसके बाद समीकरण 1 और 2 को अपन जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे माइनस का 1/T2 प्लस का 1/T2, ये कट जाएगा, तो कितना देगा आपके पास है, अपन लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तो ऐसा कर देंगे तो 1/12 प्लस 1/6, 1/12 प्लस 1/6 बराबर 1/T1 प्लस 1/T1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2/T1। इसके बाद में 1/12 प्लस 1/6 एलसीएम ले लेंगे कितना 12, तो 1 प्लस कितना देगा 2 3, तो कितना देगा आपके पास है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से 2/T1 बराबर 3/12 यानी 1/4 हो गया, 1/4। तो यहां से आपके पास T1 बराबर कितना हो जाएगा, अभी 8 हो जाएगा। T1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 8 घंटे, कितना हो जाएगा 8 घंटे। और T1 को अपन क्या करते हैं 8 घंटे पुट कर देते हैं, तो यहां पर T1 को मैंने पुट कर दिया 8 घंटे, तो 1/8 हो गया, तो 1/T2 बराबर 1/6 माइनस 1/8, तो 1/6 में से 1/8 को माइनस करते हैं, 1/6 माइनस 1/8 एलसीएम ले लो, कितना देगा आपके पास 24 आ गया ना। ठीक है ना। तो 4 माइनस 3 1/24, तो T2 बराबर कितना देगा आपके पास 24 हो जाएगा, कितना देगा T2 बराबर 24 घंटे। तो ध्यान से देखना, देखो जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, इसका आवर्तकाल तो कितना हो जाएगा अभी 8 घंटे, और जो ग्रह है इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा आपके पास में 24 घंटे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 घंटे। समझ में आ गई ना बात है ये चीज। तो इसको आप अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ती गति में त्वरण, यानी एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अपन अच्छे से देखते हैं ध्यान से। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार लगा देता हूँ इस पे मैं, देखो तो देखिएगा ध्यान से, देखो सबसे पहले अपन जानते हैं कि वेग v वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या होता है आपके पास आर वेक्टर। अब ओमेगा वेक्टर भी परिवर्तित हो सकता है, आर भी परिवर्तित हो सकता है। ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि भी ए वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास डी वी अपॉन क्या होता है डी टी। इसके बाद डी अपॉन डी टी, वी को अपन क्या लिख सकते हैं भाई ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा आर वेक्टर। तो यहां से आपके पास ए वेक्टर बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एक बार तो ये जो ओमेगा है ना इसको अपन कांस्टेंट कर देते हैं, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है डी टी, और प्लस इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं अभी, एक बार ओमेगा का अपन अवकलन कर देते हैं, डी ओमेगा बटे डी टी इंटू क्या हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर हो जाएगा। ये बात होगी भी। तो यहां से आपके पास ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा,
ओमेगा वेक्टर को तो अपन क्या लिख देंगे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या देगा आपके पास में, वी वेक्टर हो गया, और प्लस इसके बाद डी ओमेगा बाई डी टी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, एल्फा। तो ये आपके पास हो जाएगा एल्फा वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा आपके पास में, आर वेक्टर। तो यहां पर ए वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस वी प्लस एल्फा क्रॉस आर। अब बीच में प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो त्वरण है उसका एक तो घटक ये होता है और एक जो त्वरण है इसका घटक ये होता है। अब ये घटक कौन कौन से, इनका नाम इनकी डायरेक्शन के आधार पर अपन देते हैं भी। तो दिशा के आधार पर इनका नाम अपन देते हैं। तो जैसे ये आपके पास है वर्ताकार पथ हो गया, ठीक है ना, और ये पार्टिकल हो गया, इस पार्टिकल का वेग हो जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, इसको अपन वी वेक्टर बोलते हैं। ये आपके पास में क्या हो जाएगा इस प्रकार से आर वेक्टर, ठीक है ना। और अगर अपन बात करते हैं कि इसकी भाई ओमेगा की और एल्फा की बात करते हैं, तो ओमेगा और एल्फा किधर की तरफ हो जाएगा, पार्टिकल इस प्रकार से यू गति कर रहा है तो राइट हैंड रूल लगा देंगे, यू यू तो बाहर की तरफ, तो ओमेगा भी बाहर की तरफ हो जाएगा, एल्फा भी बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये डायरेक्शन होगी। तो इसको अपन बोलेंगे ओमेगा वेक्टर, यही आपके पास है किसकी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा, एल्फा वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन अपन निकालते हैं किससे, दाहिने हाथ के नियम से। दाहिने हाथ की अंगुलियों को ओमेगा की तरफ रखते हुए आप वी की तरफ ले जाओगे तो आपको देखो ओमेगा किधर की तरफ हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा हो जाएगा बाहर की तरफ, और वी किधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, किधर की तरफ हो जाएगा, ध्यान से, ओमेगा किधर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो यूँ समझ सकते हैं अपन, देखो ओमेगा किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, ये ओमेगा ये रहा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और वी किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो मेरा अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है, केंद्र की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा क्रॉस वी, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगी, केंद्र की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। और केंद्र की तरफ हो गई तो इसको अपन बोलते हैं अभिकेंद्रित त्वरण। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रित त्वरण। तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा क्रॉस वी, देखो मैं बता देता हूँ, ओमेगा बाहर की तरफ, वी ऊपर की तरफ, तो ओमेगा क्रॉस वी आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, केंद्र की तरफ। तो इसका नाम हो जाएगा अभिकेंद्रित त्वरण, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके पास एल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन। तो एल्फा क्रॉस आर, एल्फा किधर की तरफ हो जाएगा बताओ, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये एल्फा हो गया। ऐसे समझाता हूँ आपको, देखो ये एल्फा, एल्फा किधर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ, और आर किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। ये एल्फा ये आर, तो अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर की तरफ मतलब वेग की दिशा में, यानी स्पर्श रेखा की दिशा में। तो इस कारण से इस त्वरण को अपन बोल देते हैं स्पर्श रेखा त्वरण। क्या बोल देते हैं, स्पर्श रेखा त्वरण। चलो समझते हैं अपन देवदान से। यहां पर आपके पास में यहां पे जो ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही थी, केंद्र की तरफ। तो इसको अपन बोलते हैं अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या अभिकेंद्रीय त्वरण हो गया। इंग्लिश में इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन। और इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एसी से। अभिकेंद्रीय त्वरण हो गया अभी। अब यहां पर जो अभिकेंद्रीय त्वरण है, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, केंद्र की तरफ होती है। तो एसी है इसकी दिशा, दिशा होती है केंद्र के अनुदिश। यानी सीधी सी बात है, या इसको अपन बोल सकते हैं कि वेग के लंबवत। वेग के लंबवत दिशा होगी। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी बल या कोई भी त्वरण अगर वेग के लंबवत दिशा में लग रहा है तो इस स्थिति में वो वेग का परिमाण परिवर्तित नहीं कर सकता, केवल वो वेग की जो डायरेक्शन है वही चेंज करता है अभी, ठीक है ना। तो अपन बोल देते हैं कि ये है ना, ये
AC। ये क्या करता है भाई, ये वेग की दिशा परिवर्तित करता है, ये वेग की दिशा परिवर्तित करता है भाई। तो ध्यान से देखना, देखो जो अभिकेंद्रिय त्वरण है, मैं आपको बता देता हूं, इसकी डायरेक्शन केंद्र के अनुदिश होती है, और ये क्या करता है भाई, वेग की दिशा परिवर्तित करता है। अब वेग की दिशा कैसे परिवर्तित करता है, अगर भाई यहां पर खड़ा होकर के देखता हूं तो यहां पे वेग इधर की तरफ हो जाएगा, जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो इसका वेग इधर की तरफ हो जाएगा, जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो इसका वेग इधर की तरफ हो जाएगा, जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो इसका वेग इधर की तरफ हो जाएगा, जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो इसका वेग इधर की तरफ हो जाएगा, यहां पर पहुंचेगा तो इसका वेग इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा, यहां पर पहुंचेगा तो इसका वेग है वो इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल गति कर रहा है, इसके वेग की दिशा लगातार चेंज हो रही है। अगर वेग की दिशा परिवर्तित नहीं होती तब तो ये सरल रेखीय पथ पर गति करता। वर्ताकार गति में वेग की दिशा हमेशा चेंज हो रही है, और वेग की दिशा को चेंज करने का काम कौन करता है बेटा, अभिकेंद्रित त्वरण करता है। ठीक है ना। इसके बाद में अपने बात करते हैं ध्यान से, अपना एल्फा क्रॉस आर, यहां पर आपके पास जो एल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा स्पर्शरेखीय त्वरण। यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सलेरेशन। ये आपके पास स्पर्शरेखीय त्वरण हो गया, यानी टेंजेंशियल एक्सलेरेशन हो गया भी। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं एटी वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एटी वेक्टर। तो एटी वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास, एल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा स्पर्शरेखीय त्वरण। अब इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, ध्यान से देखना, देखो स्पर्श रेखा के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश यानी ये ना, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, या वेग के समांतर या प्रति समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग के समांतर या प्रति समांतर। और इसका काम क्या होता है, इसका एटी का काम क्या होता है, पर ध्यान से देखना, देखो कोई भी त्वरण अगर वेग के समांतर हो गया, यानी वेग की दिशा में हो गया, तो ये वेग के परिमाण को बढ़ाएगा, और अगर प्रति समांतर हो गया तो वेग के परिमाण को घटाएगा। तो ये क्या करता है अभी, ये वेग के परिमाण को परिवर्तित करता है। तो ये क्या करता है अभी, वेग के परिमाण को परिवर्तित करता है। क्या करता है, वेग के परिमाण को परिवर्तित करता है। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहां से आपके पास है AC बराबर, AC बराबर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस V। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ओमेगा V साइन थीटा। और आपको बताया कि ओमेगा की डायरेक्शन तो किधर की तरफ होती है, इस प्रकार से तल के लंबवत, और वेग होता है वो तल में होता है, यानी ओमेगा और V के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो AC बराबर कितना देगा आपके पास, ओमेगा V साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो AC बराबर कितना देगा आपके पास, ओमेगा इंटू V। अब अपन जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू R। तो ओमेगा 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 स्क्वायर इंटू R, या ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास, V अपॉन R होता है। तो V क्या बन जाएगा, V स्क्वायर। तो AC बराबर क्या देगा आपके पास, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर अपन बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, तो ये आपके पास FC बराबर कितना देगा आपके पास, M ओमेगा स्क्वायर इंटू R, या क्या देगा आपके पास, M V स्क्वायर बटे R। यह अभिकेंद्रीय बल हो गया। इसी प्रकार से यदि अपन बात करते हैं इसकी AT की बात करते हैं, AT तो क्या देगा आपके पास, AT बराबर, ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना, तो एल्फा। तो एल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, एल्फा को अपन लिख सकते हैं D ओमेगा अपॉन DT।
तो क्या बन जाएगा आपके पास डी ओमेगा अपॉन डी टी, या ए टी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी, और इंटू क्या देगा आपके पास में बताओ आर इंटू आर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एल्फा और आर इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। कैसे कि एल्फा तो किधर की तरफ हो जाएगा एक्स के अनुदिश यानी तल के लंबवत, और जो आर है वो तल में हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया। अब यहाँ पर अपने पास जो ओमेगा और आर है इन दोनों को अपन एक साथ क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ओमेगा और आर को वी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? वी। तो यहाँ से आपके पास ए टी बराबर क्या हो जाता है आपके पास डी वी अपॉन डी टी, ये 80 आ गया भाई। इसके बाद मान के चलेगा ये अपने पास में कोई भी सर्कल बन गया और ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पर इस प्रकार से इधर की तरफ तो जो त्वरण लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं AC, और इधर की तरफ जो त्वरण लग रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं AT। यहाँ पे AC और AT इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा, इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे A बोल देंगे, और इस A का AC के साथ में एंगल कितना देगा आपके पास है थीटा। यहाँ पे AC और AT दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे A बराबर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास में AT अपॉन AC, AT अपॉन AC। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया था दो प्रकार के त्वरण होता है, एक तो था अभिकेंद्रीय त्वरण जिसकी डायरेक्शन केंद्र के अनुदिश होती है, वेग के लंबवत होती है। ये तो वेग की डायरेक्शन को चेंज करता है, यानी वेग की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो वो किसकी वजह से चेंज हो रही है, AC की वजह से। और एक आपके पास में क्या होता है भाई AT होता है, तो AT क्या होता है भाई स्पर्शरेखीय त्वरण होता है, इसकी डायरेक्शन होती है स्पर्शरेखा के अनुदिश या वेग के समांतर होती है या प्रति समांतर होती है। और वेग के समांतर होती है तो ये वेग के परिमाण को बढ़ाता है, और प्रति समांतर होती है तो वेग के परिमाण को ये घटाता है। तो परिमाण को परिवर्तित करने के काम आता है कौन सा, स्पर्शरेखीय त्वरण। दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो परिणामी त्वरण कितना हो जाएगा आपके पास AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और टेन थीटा भी अपन ने यहाँ पे निकाल दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें भाई।